क्या है, उनका पाकिस्तान वहां नहीं गया, इंडिया से डरता और अमेरिका से डरता नहीं गया। बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन उनकी, बिल्कुल 100%। अमेरिका के क्योंकि आप कदमों में पड़े हैं कि वो अगर कुछ घंटे उनके डॉलर लेट होते हैं तो आप फारेंगे, वो किस तरह नाराज उनको करेंगे। वहां चले जाएं तो इंडिया की चुदराहट आपने मान ली है, दोनों चीजें बिल्कुल ठीक की। और रशिया नहीं गए, रशिया ना जाना मैं सब सख्त ज्यादती मैं समझता हूं, प्लेयर ही नहीं हो आप किसका ये डिसीजन हो सकता है, इतना खतरनाक डिसीजन जो है। डॉक्टर साहब वो कहते हैं कि इंडिया को हमने खित्ते का पुलिसमैन नहीं बनने देना, अगर हम रशिया चले जाते तो इसका मतलब ये था कि इंडिया की बात हमने मान ली। बिलावल भुट्टो चौथी दफा आए, छुपके छुपके से चले गए। ना 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 ये है कि जो स्टेटमेंट्स अजीत डोवल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है इंडिया के, करंटली वो तो काफी घूम रहे हैं, अभी यूएस आके गए, फिर यूके में थे, अब मॉस्को में है। तो उन्होंने 2-3 चीजें बेसिकली इंडिया की जो पॉलिसी है अफगानिस्तान की तरफ उसको। सर कैसा देख रहे हैं, पाकिस्तान ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, हालांकि अफगानिस्तान के हवाले से कोई भी चीज होती थी तो पाकिस्तान लाजमी उसका हिस्सा होता है और पाकिस्तान जाता भी। जिस जगह रशिया की बात कर रहे हैं, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर चाइना, इंडिया, ईरान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान बैठा है वहां पे। सिक्योरिटी एडवाइजर को उन्होंने बुलाया वहां पे। आज हमारी फॉरेन ऑफिस मुमताज जहरा बलोच है, उनके पास कोई जवाब ही नहीं था कि हम क्यों नहीं गए। क्या है, उनका पाकिस्तान वहां नहीं गया, इंडिया से डरता और अमेरिका से डरता नहीं गया। बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन उनकी, बिल्कुल 100%। अमेरिका के क्योंकि आप कदमों में पड़े हैं कि वो अगर कुछ घंटे उनके डॉलर लेट होते हैं तो आप फारेंगे, वो किस तरह नाराज उनको करेंगे। वहां चले जाएं तो इंडिया की चुदराहट आपने मान ली है, दोनों चीजें बिल्कुल ठीक की। लेकिन जो मैडम मुमताज जहरा बलोच हैं, वो आके आप बिल्कुल कुछ नहीं कहती, नहीं जी असं किसी होर जगह चले जाएंगे, सानू पसंद ही नहीं, कहते उत्थे रशिया के मौसम ठीक नहीं सी, असं की और रशिया नहीं गए, रशिया ना जाना मैं सब सख्त ज्यादती मैं समझता हूं, प्लेयर ही नहीं हो आप किसका ये डिसीजन हो सकता है, इतना खतरनाक डिसीजन। अजीत डोवल साहब का क्योंकि लेटेस्ट है, तो मॉस्को कॉन्फ्रेंस हुई अफगानिस्तान के हवाले से, वहां पे उन्होंने बहुत सारी बातें की कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है उसको किसी कंट्री के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने टेररिज्म और बहुत सारी बातें की जिसमें दाइश है और मुख्तलिफ चीजें। सर कैसा देख रहे हैं, पाकिस्तान ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, हालांकि अफगानिस्तान के हवाले से कोई भी चीज होती थी तो पाकिस्तान लाजमी उसका हिस्सा होता है और पाकिस्तान जाता भी। लेकिन मुझे लगता कि मतलब आई हैव अ फीलिंग कि दे हैव उनका अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान की तरफ काफी इशारे होंगे। एंड मेरे ख्याल से इंडिया से ज्यादा क्रिटिसिज्म आजकल पाकिस्तान को अफगानिस्तान से आती है, और वहां पर खुलकर शायद अफगानिस्तान इंडिया बेसिकली पाकिस्तान को डबल टीम करेंगे। तो मेरे ख्याल से इस वजह से वो बैकआउट हो गए। लेकिन ये मसाइल तो ग्लोबल मसाइल है, तो आप कितने कॉन्फ्रेंसेस से मतलब अवॉइड किया करेंगे, टोटल आइसोलेशन हो जाएगा अगर ऐसा होगा। दूसरी चीज ये है कि जो स्टेटमेंट्स अजीत डोवल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है इंडिया के, करंटली वो तो काफी घूम रहे हैं, अभी यूएस आके गए, फिर यूके में थे, अब मॉस्को में है। डॉक्टर साहब वो कहते हैं कि इंडिया को हमने खित्ते का पुलिसमैन नहीं बनने देना, अगर हम रशिया चले जाते तो इसका मतलब ये था कि इंडिया की बात हमने मान ली। और एनएसए मोहित यूसुफ साबक ने कहा था हम वहां नहीं जाएंगे इंडियन लेड इनिशिएटिव में, बिकॉज इंडिया स्पॉइलर है अफगानिस्तान में। दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सेज। एब्सोल्युटली, चीमा साहब इनके ना जाने से वो प्रोसेस रुक जाएगा। उन्होंने पहले वहां पे 17 कौंसल जनरल बना दिए थे अफगानिस्तान में, उन्होंने उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई थी, पुलिस को ट्रेनिंग वो देते थे, वॉल ब्रिज सड़कें उनके बनाते थे, इन्होंने रोक लिया था पहले। इनके ना जाने से कुछ चीज चेंज होती है? ये इंडिया के साथ यहां बैठ के जो मर्जी करते रहे, उनके खिलाफ बातें, कुछ चीज रुकती है उसके खिलाफ? वो इस वक्त इंडिया उस लेवल पर पहुंच चुका है, आप उनके नजदीक होंगे तो कुछ शायद आपका फायदा हो, दूर जितना जाएंगे उतने जलील ख्वार होंगे दुनिया में। आज आईएमएफ जितना जलील कर रहा है, मैं बता रहा हूं, ये इसके पीछे भी भारत की नापसंदीदगी। इन्फ्लुएंस ऑफ भारत इज सो स्ट्रॉन्ग इन वॉशिंगटन डीसी, आप सोच नहीं सकते। इंडिया की जो
पॉलिसी है अफगानिस्तान की तरफ उसको वादे कर दी है। उन्होंने कहा कि वी विल नॉट अबैंडन अफगानिस्तान पीपल, और उन्होंने गिनती करा दी कि वो क्या क्या करते हैं। हमने मेडिसिन भी जाए, वैक्सीन भी जाए, 40 मेट्रिक टन कुछ गेहूं भी भिजाए हैं, और कुछ 2000 से ज्यादा स्कॉलरशिप दी हैं अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए। अफगानिस्तान फिर उन्होंने जो टेररिज्म के बारे में बात की, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने 2 चीजें की है। एक तो तालिबान को भी क्रिटिसाइज किया, बेसिकली आईसिस और अलकायदा को लेकर, कि यू कैन नॉट अलाउ अफगानिस्तान टू बिकम ए प्लेस जहां से इस तरह का टेररिज्म। तो दिस इज ए पार्ट ऑफ इंडिया बीइंग एन एलाय ऑफ द वेस्ट, यूएस वगैरह के। तो ये यूएस की इंटरेस्ट की बात आ गई। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे मुल्कों को नहीं चाहिए कि वो अफगानिस्तान को बेस बनाए टेररिज्म के लिए। ये इशारा पाकिस्तान की तरफ था, जिसमें दे आर ट्राइंग टू से कि पाकिस्तान इज गोइंग टू यूज अफगानिस्तान एज अ बेस फॉर एंटी इंडिया टेररिज्म। लेकिन इतनी खुल के बात नहीं हुई इस पे, मतलब इशारतन हुई है दोनों बातें। इशारा फोकस ज्यादातर ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज पर है। लेकिन मजे की बात यह है कि किसी ने तालिबान की रिकग्निशन का मुद्दा उठाया ही नहीं, और आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। यू डोंट एग्जिस्ट इन वॉशिंगटन डीसी। और उनको सूट करता है, भारत ने उनको बता दिया कि वी आर द बेटर पार्टनर। सरकार उन्होंने दूसरा अपना शिप कैरियर उतारा है, दूसरा शिप कैरियर, और सिर्फ इस वजह से, एक आपकी कराची पे नजर रखने के लिए और दूसरा चाइना पे नजर रखने के लिए। एक उन्होंने रशिया से लिया अगले दिन, उसके ऊपर उनका तेजा जहाज, कल उनका एक्सपेरिमेंट था, तेजा जहाज उस पर उतरा है। और आपके पास क्या है? पेट्रोल नहीं, मोटरसाइकिल चलाने वास्ते जहाज किश्तियां की पाना ने, किश्तियां खास करी पाकिस्तान की नेवी दी पानी दे चलदियां होंदियां। लेकिन चीमा साहब, दर हकीकत मैं जो सारा लुबे लुबाल जो निकाले, जितना लुबे लुबाल, बात खत्म होती है नेशनलिज्म, बात है नेशनलिज्म। जब आप अपनी नेशनैलिटी में प्राइड ना रखते हो, वही हालत होती है जो पाकिस्तान। हर बंदा आपका 5-6, वो टेम्परेरी बैठे हैं। वो लोग आप बिलावल साहब के बारे में तो कहते हैं वो पाकिस्तान दौरे पे आते हैं, तो ठीक है, होना भी चाहिए, की फर्क पैदा है? मां प्यो का पैसा ही पड़ा, की फर्क पैदा? अंग्रेजी बंदा वाल बोल लेंदा होवे और टिकट शिकट भी ला सकता होवे। लोगों के लिए क्या देते हैं? टिकट हम अपनी जेब से लेते हैं। और यार, तो वहां पे फॉरेन ऑफिस किसने चलाना है भाई? You are a foreign minister of Pakistan. It doesn't matter कि आप you are buying your own ticket and you are going on a world. आप इब्ने बतूता बन गए जाके कि मैं वर्ल्ड डिस्कवर करनी है, इस तरह नहीं होता। आपका वहां रहना जरूरी है। यू हैव टू स्टे देयर। आपका सूबा वो तालिबान इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स से अगर कोई पढ़ लें काबल जाके हफ्ता एक, तो पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी। उनके 89 अफगानी का $1 है और सारा डॉलर यहां से गया है। 89, और उन्होंने अब कह दिया कोयला लेना है, डॉलर च लेना जी। डॉक्टर साहब ने बड़ी बेइज्जती की है हमारी, वैसे बड़ी बेइज्जती की है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।